इस कहानी को आज भी बौद्ध भिक्षु अपने छात्रों को सुनाते हैं। राजू एक छोटे से गांव का लड़का था। उसका जीवन आम बच्चों की तरह ही चल रहा था, लेकिन उसे एक आदत ने घेर रखा था। वह प्रतिदिन हस्तमैथुन करता था। यह आदत धीरे धीरे उसकी पढ़ाई, स्वास्थ्य और मानसिक शांति को प्रभावित करने लगी। राजू जानता था कि यह सही नहीं है, लेकिन वह इससे छुटकारा पाने में असमर्थ था। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध गुरुजी का आगमन हुआ, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे लोगों को जीवन में सही मार्ग दिखाने में मदद करते हैं। राजू ने गुरुजी से मिलकर उनसे मदद लेने का निर्णय लिया। गांव के मंदिर में गुरुजी का प्रवचन चल रहा था। राजू ने वहां जाकर उनके प्रवचन को सुना। गुरुजी ने जीवन में संयम, आत्मनियंत्रण और सकारात्मकता के महत्व के बारे में बताया। राजू को लगा कि शायद गुरुजी ही उसे इस आदत से छुटकारा दिला सकते हैं। प्रवचन के बाद राजू ने गुरुजी से मिलने की अनुमति मांगी। गुरुजी ने उसे बुलाया और पूछा, बेटा, क्या समस्या है? राजू ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, मुझे एक बुरी आदत ने जकड़ रखा है। मैं प्रतिदिन हस्तमैथुन करता हूँ और इससे छुटकारा नहीं पा रहा हूँ। यह मेरी पढ़ाई, स्वास्थ्य और मानसिक शांति को प्रभावित कर रहा है। कृपया मेरी मदद करें। गुरुजी ने ध्यान से राजू की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सबसे पहले तो यह समझ लो कि तुम अकेले नहीं हो। बहुत से लोग इस समस्या से गुजरते हैं, लेकिन संयम और आत्मनियंत्रण से इसे रोका जा सकता है। गुरुजी ने उसे 3 प्रमुख सिद्धांतों का पालन करने की सलाह दी। 1. आत्मनियंत्रण और संयम। ब्रह्मचर्य का पालन करना सीखो। संयम से ही तुम अपने शरीर और मन पर नियंत्रण पा सकते हो। 2. सकारात्मक गतिविधियां। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाओ। खेल, योग, ध्यान और पढ़ाई में मन लगाओ। 3. संगति और वातावरण। अच्छी संगति में रहो और अपने वातावरण को सकारात्मक बनाओ। इससे तुम्हारे मन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगले दिन से ही राजू ने गुरुजी की सलाह का पालन करना शुरू कर दिया। उसने अपने दिनचर्या में बदलाव किया। सुबह जल्दी उठकर योग और ध्यान करने लगा। इससे उसके मन और शरीर को शांति मिलती और उसका आत्मनियंत्रण बढ़ता गया। राजू ने खेलकूद में हिस्सा लेना शुरू किया। उसने फुटबॉल खेलना शुरू किया और अपने दोस्तों के साथ मैदान में समय बिताने लगा। इससे उसकी ऊर्जा सही दिशा में लगने लगी और वह सकारात्मक महसूस करने लगा। राजू ने अपने दोस्तों की संगति पर भी ध्यान दिया। उसने अच्छे और प्रेरणादायक दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू किया। इससे उसे जीवन में सही मार्गदर्शन और समर्थन मिला। लेकिन राजू की यात्रा इतनी आसान नहीं थी। कुछ दिनों तक तो उसने संयम बनाए रखा, लेकिन फिर उसकी पुरानी आदतें वापस लौटने लगीं। एक दिन वह बहुत परेशान होकर गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी ने उसे देखा और कहा, बेटा, संयम की राह पर चलना आसान नहीं है, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। हर बार जब तुम गिरो तो उठने की कोशिश करो। याद रखो, सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारा संकल्प और धैर्य। गुरुजी ने उसे एक प्रेरणादायक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक गांव में एक साधक रहता था। वह भी तुम्हारी तरह अपनी आदतों से परेशान था। उसने भी बहुत संघर्ष किया, लेकिन हार नहीं मानी। हर बार जब वह गिरता तो दुगनी शक्ति से उठता। उसने संयम और धैर्य के माध्यम से अपनी आदतों पर काबू पाया और एक महान योगी बन गया। राजू को यह कहानी सुनकर बहुत प्रेरणा मिली। उसने अपने संकल्प को और मजबूत किया और संयम की राह पर दृढ़ता से चलने का निश्चय किया। धीरे धीरे राजू के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसका आत्मनियंत्रण बढ़ गया और उसकी आदतें बदलने लगीं। उसकी पढ़ाई में सुधार हुआ और वह कक्षा में शीर्ष स्थान पाने लगा।
उसका स्वास्थ्य भी सुधरने लगा और वह शारीरिक रूप से मजबूत और मानसिक रूप से शांत महसूस करने लगा। राजू ने गुरुजी के सिद्धांतों का पालन करना जारी रखा। उसने नियमित रूप से योग और ध्यान किया, खेलकूद में हिस्सा लिया और अच्छी संगति में रहा। उसने अपने जीवन में सकारात्मकता और संतुलन बनाए रखा। राजू की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन अचानक एक बड़ा संकट आ गया। गांव में एक नई मनोरंजन केंद्र खुला, जिसमें वीडियो गेम्स और इंटरनेट कैफे थे। वहां का आकर्षण इतना ज्यादा था कि सभी बच्चे और युवा वहां जाने लगे। राजू के दोस्त भी वहां जाने लगे और उसे भी आमंत्रित किया। शुरुआत में राजू ने जाने से इनकार किया, लेकिन दोस्तों के दबाव और आग्रह के कारण वह वहां जाने लगा। वहां की इंटरनेट और वीडियो गेम्स की दुनिया ने उसे फिर से अपनी पुरानी आदतों की ओर खींचना शुरू कर दिया। राजू फिर से अपनी पुरानी आदत में फंसने लगा और उसके जीवन में एक बार फिर से नकारात्मकता लौट आई। राजू को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह तुरंत गुरुजी के पास गया। उसने अपनी समस्या बताते हुए कहा, गुरुजी, मैं फिर से अपनी पुरानी आदतों में फंस गया हूँ। इंटरनेट और वीडियो गेम्स ने मुझे अपनी ओर खींच लिया है। मुझे फिर से मार्गदर्शन की जरूरत है। गुरुजी ने गंभीरता से सुना और कहा, बेटा, तुम्हें यह समझना होगा कि किसी भी प्रकार की लत केवल तुम्हारे आत्मनियंत्रण और संकल्प से ही दूर हो सकती है। तुमने पहले भी इसे जीता था और तुम फिर से इसे जीत सकते हो। गुरुजी ने उसे अपने पास रहने का आदेश दिया ताकि वह फिर से अपनी आदतों पर काबू पा सके। राजू ने गुरुजी के आश्रम में रहकर फिर से योग, ध्यान और संयम का अभ्यास करना शुरू किया। राजू ने अपने जीवन में फिर से संयम और आत्मनियंत्रण को अपनाया। उसने इंटरनेट और वीडियो गेम्स से दूर रहकर अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाया। धीरे धीरे उसने अपनी पुरानी आदतों पर काबू पा लिया और एक बार फिर से अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ दिया। गुरुजी ने उसकी प्रगति देखी और कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि सच्चे संकल्प और धैर्य से कोई भी आदत बदली जा सकती है। याद रखो, संयम और आत्मनियंत्रण का पालन करना हमेशा जरूरी है, चाहे जीवन में कितने भी प्रलोभन क्यों न आएं। राजू की यह प्रेरणादायक कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी आदतें बदलना असंभव नहीं है, बशर्ते हमारे पास संकल्प और धैर्य हो। गुरुजी की सलाह और मार्गदर्शन ने राजू को एक नई दिशा दी और उसे अपने जीवन को सुधारने में मदद की। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि आत्मनियंत्रण, संयम और सकारात्मकता के माध्यम से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। राजू की तरह हमें भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प और धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। राजू ने जीवन में संयम और आत्मनियंत्रण के महत्व को समझा और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया। उसकी प्रेरणादायक यात्रा हमें यह सिखाती है कि सही मार्गदर्शन और संकल्प से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। और अंततः राजू ने साबित किया कि आत्मनियंत्रण और सकारात्मकता से जीवन में हर प्रकार की चुनौती को जीता जा सकता है।